डबल मर्डर का सबसे बड़ा खुलासा। उस डबल मर्डर की हम वारदात की बात कर रहे हैं जिसने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश में सनसनी मचाकर रखती है। और हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि यह हुआ क्या और कैसे हुआ, किसने किया। रायपुर में डबल मर्डर की मिस्ट्री में न्यूज 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। इस वक्त राजधानी रायपुर या प्रदेश या देश इस वक्त स्तब्ध है एक ऐसे डबल मर्डर को लेकर जिसकी गुत्थी आज भी अनसुलझी है। जितना आम आदमी के लिए रहस्य है उतना ही पुलिस के लिए भी रहस्य है, और सबसे बड़ी बात उतना ही परिवार वालों के लिए भी रहस्य नहीं है। कहानी आप सभी को पता होगी। असलम और कहकशा की 19 तारीख को शादी हुई और ठीक 72 घंटे बाद जब उनका रिसेप्शन होने जा रहा था शादी का, दोनों का शव मिलता है। और उसके बाद जो शव जिस हालत में मिलता है वो बड़ा आश्चर्य और चौंकाने वाली चीज है। कहकशा के शरीर पर 40 बार चाकू के निशान और असलम के जो शरीर पर 32 बार। तो बहुत सारी थ्योरीज यहां पर सामने आ रही हैं कि किसने किसको मारा, क्या हुआ था, लव मैरिज थी जबकि दोनों की। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कहकशा यानी दुल्हन के भाई मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन आपने अपनी बहन को खोया है। बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। मुझे लगता है उस घटना के बाद से आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या असलम और कहकशा के रिश्ते कैसे थे? आप कब से असलम को जानते थे? थोड़ा मैं सिलसिलेवार जानना चाहूंगा आपसे। खुश थे दोनों, बहुत ही खुश थे। घर वाले भी एग्री थे उनकी शादी करवाने के लिए। लव मैरिज था, 4 साल से जान रहे थे। एंगेजमेंट भी हो गई थी उनकी। असलम के मम्मी पापा, असलम ने बोला था कि फैमिली वालों से बात करो कहकशा के जाके रिश्ते के लिए, शादी के लिए। तो घर आए थे उन लोग ने, उसके मम्मी पापा। तो बातचीत हुई, उसमें फाइनल डिसाइड हुआ कि दोनों की शादी करवा देंगे करके। खुश थे दोनों और उनकी शादी भी हुई है। वो लोग खुश थे। अभी हमको वहाँ पुलिस वाले बुलाए थे, वहीं मोती नगर, ब्रिज नगर बोलते उसको। तो वहाँ गए थे, पुलिस वाले से भी बातचीत हुई। ब्यूटी पार्लर वाली का भी बयान लिया गया, उनके घर वाले लोग का बयान ले रहे थे। जी शाहरुख, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि एक बात जो सबके दिमाग में आ रही है कि दोनों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई हुई आखिरी समय। ये एक थ्योरी सामने आ रही है कि दूल्हे ने दुल्हन को मारा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हिडन दोनों के बीच कुछ बहस हुई होगी, या आखिरी जानकारी आप तक क्या है? दोनों को लेकर कोई संभावनाएं आपको लग रही है? दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई थी। वो लोग दोनों खुश थे क्योंकि अभी घर गए थे उनके, तो बात पता चली। उनकी मम्मी से भी बात किया, उनके पापा से, जो उनके मामा है उनकी बहन से बात हुई है। तो वो बोले बेटा दोनों खुश है, दोनों हमारे बच्चे थे, खुश थे। बोले दोनों एक दूसरे मतलब अपना दहेज का सामान उमान जमा रहे थे और रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे उन लोग। शाम के जब ब्यूटी पार्लर वाली आई थी बहन को तैयार करने, तो असलम भी वहीं था। असलम बेड पे सोया हुआ था, वहाँ सो के उठा। फिर कहकशा जो बहन है वो उसको तैयार कर रही थी असलम को। दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से। असलम से बात हुई, दोनों हंसी खुशी राजी थे। फिर उसके बाद उसने घर से बाहर निकला कमरे से, अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से बात किया आधा घंटा बात करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर आता है, ब्यूटी पार्लर वाली को बोलता है कि आप बाहर जाओ, मेरे को तैयार होना है। और वो अपना रूम लॉक करा। फिर उसके बाद ऐसी दुखद घटना घटी है जो सोच भी नहीं सकते। पार्लर वाली आखिरी समय मौजूद थी, जो बाहरी व्यक्ति थी, उसका भी बयान दिया। जो आप उसने क्या कुछ कहा, क्या आपको जानकारी है इसकी? बयान में ये कहा पार्लर वाली ने कि मैं कहकशा को तैयार कर रही थी। असलम बेड पे सोए थे, उनके हस्बैंड जो है असलम, और मैं इधर चेयर में उनको कहकशा को बैठा ली थी, तैयार कर रही थी। वो वहाँ बातचीत कर रहे थे, वो लोग नॉर्मल बात हो रही थी। फिर उसके बाद वहाँ सोए थे। फिर अचानक से असलम उठ के बाहर जाता है, मम्मी से बात की अपनी। और अब ब्यूटी पार्लर वाली का बयान अलग है, उनकी मम्मी जो बयान दे रही है वो अलग है, उनकी जो छोटी वाली सिस्टर है उनका बयान अलग है। तीनों का अलग अलग बयान है। क्या आपको अलगाव, क्या चेंजेस नजर आ रहे बयानों में?
मतलब बयान में ये है कि ब्यूटी पार्लर वाली कुछ बोल रही है, उनका बयान कुछ अलग है, उसकी छोटी बहन का बयान अलग है, उनकी मम्मी का बयान अलग है। ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा कि वो आखिरी समय जब छोड़ी तो कहकशा ब्लीच कर रही थी। हाँ, ब्लीच करी है कहकशा असलम के चेहरे में तैयार होने के लिए, उनको तैयार कर रही थी अपने हस्बैंड को। तो ब्यूटी पार्लर वाली उस समय वहां मौजूद थी? हाँ, वहाँ मौजूद थी। वो बाहर निकली है, फिर उसके बाद असलम बाहर था तो वो अपनी मम्मी के पास से अंदर आया ना, मतलब रूम में आने लगा जब ब्यूटी पार्लर वाली कहकशा को तैयार कर रही थी। तो अंदर आने लगा ना, तो असलम ब्यूटी पार्लर वाली को बोला मैं तैयार हूँगा, आप बाहर निकल जाइए। तो उसने गेट को लॉक किया और उसने ऐसा क्या बात किया है, अपनी मम्मी से आधा घंटा बात किया, जबकि अंदर रूम में सब थे, दोनों खुश थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आधे घंटे में वो बाहर निकला रूम से। कहकशा जब तक के तैयार हो रही थी, ब्यूटी पार्लर वाली उसको तैयार कर रही थी, फिर वो अपने मम्मी के पास जाता है कि मैं तैयार हूँगा करके बात किया हुआ। ऐसा आधा घंटा क्या बात किया है जो समझ नहीं आ रहा है। फिर उठ के कमरे अंदर जाके ब्यूटी पार्लर वाली को बाहर जाने बोला है, फिर उसके बाद गेट लॉक किया। ऐसा आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि मतलब उसका माइंड ऐसा क्या डाइवर्ट हुआ है कि उसके माइंड में ऐसा क्या रीज़न था कि मतलब हत्या का वो हुआ है विषय, और इसकी जानकारी मतलब किसी को ना हुई। उनके मम्मी भाई बहन घर में थे, उनको ऐसा आवाज़ भी नहीं आया कि सुन के सामने वाले दौड़े कि क्या हुआ, आवाज़ आई तो सुनी कहकशा आवाज़ दी मम्मी करके, तो कोई सुना नहीं। बोलते उनकी छोटी बहन सुनी तो वो गई देखी तो कहकशा नीचे बेड पे गिरी हुई थी जब तक कि उनकी डेथ हो गई थी। और क्या बोलते असलम अपने भाई को देखी तो वो असलम अपने हाथ में चाकू मार रहा था, और वो थोड़ा दूर गई है आवाज़ देने अपने मम्मी को, असलम की बहन, और वहाँ बेहोश हो गई। बोलते उनकी मम्मी ऐसा बता रही है। तो बयान आपने कहा कि अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, तो आपको क्या अंतर लग रहा है, क्या अलग अलग बयान आ रहा है? बयान में उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा उसको हम बोल रहे थे कि जा मत करके, रिसेप्शन में बोलते तैयारी वहाँ गया था, सीरत मैदान में रिसेप्शन था, बदनाथपारा सीरत मैदान में, तो उनकी मम्मी बोलती है कि वो गया नहीं है करके। फिर वो बोलते हैं कि कई लोग बता रहे कि वो वहीं था, आया था, तैयारी करवा रहा था अपनी रिसेप्शन की। और उनकी मम्मी बोलती है हम उसको निकलने नहीं दे रहे थे करके, बोले जाना, तैयार हो गया, आराम से जाना करके। वो बोले मेरा रिसेप्शन कैसे होगा, मतलब मेरी मम्मी ने कहा कि हम निकलने हमने दिया ही नहीं। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि मैदान में जाके खुद तैयारी करवाए। हाँ, उनके मतलब मामा भी थे, उनके मतलब वो मतलब जीजा जी भी थे वहाँ। जी शाहरुख, कई सारी बातें हैं, कोई बोलता है कि दूल्हा साइको था, यानी असलम कुछ साइको टाइप था, कुछ दवाइयाँ लेता था। क्या इसकी कोई जानकारी आप लोगों तक है? क्योंकि उनके दोस्तों से भी आप लोगों ने बात की होगी, कुछ पहले से आप लोग जान रहे हैं उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नशे उसे की पदार्थ नहीं किया, नशीली पदार्थ वो मैं देखा हूँ, उससे मिला भी हूँ, वैसा नशा उसा कुछ करते नहीं देखा हूँ, सही से अच्छे से बात करता था। एक बात ये आ रही है कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति था, कोई अफेयर जैसी बात आ रही थी, क्या ये भी आपको पॉसिबल लगता है, या कोई भनक आप लोगों तक कोई जानकारी ऐसी? नहीं, अफेयर नहीं था, ऐसा नहीं। अगर अफेयर रहता तो शादी से खुश नहीं रहता, या घर में रिश्ता रिलेशन रखता ही नहीं कि शादी करवाओ करके प्रस्ताव रखता ही नहीं। अपने मम्मी पापा को बहन के घर भेजता नहीं, मेरे घर भेजता नहीं। वो ये प्रस्ताव खुद असलम ने भेजा? हाँ, शादी का प्रस्ताव असलम ने पहले भेजा था घर। और उसके बाद क्या उनके परिवार में ऐसा कभी बातचीत के दौरान लगा कि कोई नाखुश है इस शादी से? नहीं, ऐसा नहीं। दोनों जगह से, या कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति जो नाखुश हो इस शादी से, ऐसा कुछ आप लोगों को जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी खुश नजर आ रहे हैं। बस बयान जो है, पुलिस भी अपना काम को मतलब एकदम बारीकी से करे, क्योंकि जांच पड़ताल करे पुलिस भी। उनके मम्मी पापा से थोड़ा स्ट्रिक्टली से बात करे, स्ट्रिक्ट होके, कि पूछताछ मम्मी पापा उनके भाई बहन से पूछे, क्योंकि घर में मौजूद वही थे उनके घर में, तो उनसे बारीकी से जांच हो। मेरा कहना यही है, देखिए मैंने अपनी बहन को खोया, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी की भी बहन को मार दे रहा है और खुलेआम घूमे, ऐसा ठीक है, उनका भी लड़का खत्म हुआ है, हमको भी अफसोस है, ऐसा नहीं। लेकिन रीजन क्या है इस चीज का, पुलिस को
पुख्ता जानकारी ढूंढ के निकालनी चाहिए कि पूरी बारीकी तक के जाए, ऐसा क्या है, क्या रीजन है, मतलब पूरी बारीकी से जांच हो इसकी। आपने बताया कि असलम क्या उनका अपना रियल बेटा नहीं था, ये भी आप बता रहे? असलम उनका रियल बेटा नहीं था, उनको गोद लिया गया था। अच्छा, और बाकी उसकी कितने भाई बहन थे और क्या उनके परिवार के बारे में जानकारी, बाकी कितने भाई बहन हैं, कौन किसको गोद लिया? उनकी 3 बहन है, असलम की 3 बहन है जिन्होंने असलम को गोद लिया था। 3 बहन है उनकी। अच्छा, तो ये गोद बहनों ने लिया था, माता पिता ने? माता पिता ने लिया था असलम को, और बाकी 3 उनकी अपनी रियल बेटियां हैं जी। तो क्या परिवार के साथ, क्योंकि सौतेला बेटा आप जो बता रहे थे, क्या कुछ परिवार के साथ डिस्प्यूट, कैसे रिश्ते थे माँ बाप के साथ, बहनों के साथ असलम के? रिश्ते सबसे सही थे, ऐसा कुछ था नहीं। उनकी बहनें भी खुश रहती थी, कभी भी कोई चीज के लिए उसको मना नहीं करे। लेकिन एक सिस्टर जो है उनकी, मतलब वो उनको कुछ प्रॉब्लम है, जो बोलते हैं कि मतलब भूत प्रेत वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ है नहीं 4-5 साल से, वो यूपी में है। अच्छा, साबिरपिया दरगाह है मखदूम पाक, वहाँ दरगाह में है, तो उनके आंग में कुछ है बोलते, ऐसा कुछ रीजन है। अच्छा। तो वो यहाँ नहीं है। बाकी 2 बहनें? हाँ, बाकी 2 बहनें यहीं घर में है शादी के टाइम। उनके साथ रिश्ते अच्छे थे असलम के भी, और आपकी बहन के साथ कैसे रिश्ते थे? क्योंकि 4 साल का रिश्ता था बता रहे हैं, तो बहनों से भी बात होती होगी? बहनों से भी बात होती थी, तो बहनें भी उनकी मतलब बात करी है, ऐसा कुछ रीजन तो समझ नहीं आया है। अब अंदर बाहर से कई सारी चीजें अच्छी होती है, अब अंदर से किसके मन में क्या है, अंदर से समझ नहीं सकते कि कौन कैसा है जी। कि सामने से कोई अच्छा बनने का नाटक करता है, अंदर क्या पता कि अंदर इंसान कैसा है, कि मतलब जलनखोरी, मतलब दुश्मनी, ऐसा भावना रखा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर इतना बड़ा मतलब हत्याकांड हुआ है तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो कहीं कोई गड़बड़ हुई है जो इतना बड़ा कांड यहाँ पर हुआ है। आपका परिवार क्या सोचता है, आप लोग क्या सोचते हैं? आप उसके बड़े भाई कहकशा के, आपके दिमाग में भी सारी चीजें चल रही होंगी बहुत नजदीक से, पहले और अभी भी आप देख रहे हैं सारी चीजों को, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या हुआ होगा? उस चीज के लिए वही चीज समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी घटना, मतलब हर चीज खुशी खुशी दोनों परिवार की मर्जी से हुआ था, ऐसा क्या हुआ है कि मतलब निके के दूसरे ही दिन ऐसा मतलब करना पड़ गया कि ऐसा मतलब हत्या जैसा प्रयास कर लिया असलम ने। कि क्या रीजन था, या कुछ चीज का टेंशन था, या कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा कोई चीज समझ नहीं आ रहा। जबकि हंसी खुशी था, क्योंकि वहाँ पंडाल से विदाई भी हुई, भवन सामुदायिक भवन में निकाह हुआ, वहां से विदाई भी हुई, तब भी वहाँ खुश था, उसके घर वाले भी खुश थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूसरे दिन उससे मतलब उसके मन में ऐसा क्या आया कि मतलब जान से मारने की कोशिश की है। और कोई भी शख्स अपने आप को, चलो सामने वाले मेरी बहन को मारा, उसने मार लिया, लेकिन कोई भी अपने आप को 32 चाकू कैसा मारेगा, वो भी गले में, पेट में, पीछे, पीठ के पीछे, जान में, मतलब 32 चाकू मारना एक संदेह है कि अपने आप को कोई भी इंसान इतना चाकू कैसे मार दे। रीजन यही है कि चाकू इतना, एक चाकू में किसी की मौत हो जाती है, 1 या 2 चाकू में, चाहे सीने में मारो या गले में मारो, अगर सुसाइड करना है तो, या हाथ की नस काट लो तो सुसाइड हो जाती है, 1 चाकू में इंसान मर जाता है। 32 चाकू अपने आप को कैसे मार लेगा कोई भी इंसान? यही चीज पॉइंट है कि इसी चीज में मतलब अटकी हुई है कि कोई भी इंसान कैसे करेगा ऐसा। जब ये हुआ पूरी घटना, कमरे में कहकशा असलम थे, आपकी जानकारी के मुताबिक, और घर में कौन कौन था उस समय? यही बता रहे हैं, उनकी मम्मी बोलते हैं कि मैं दूसरे कमरे में थी, और उनकी जो छोटी वाली सिस्टर देखी है, बोले कि भाभी की आवाज है कहकशा की, उनकी भाभी लगेंगी, उनकी आवाज आई, बोले कि अम्मी करके, तो वो देखने गई तो बोलती है भाभी नीचे पड़े थे, बोले बेड पे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और क्या बोलते, असलम अपने आप को चाकू मार रहा था, वो अपने भाई को देखी, उसका भाई अपने हाथ में चाकू मार रहा था, बोले। क्योंकि अभी पुलिस वाले मुझे बुलाए थे उनके घर कि मतलब पूछताछ क्या है क्या नहीं देखने उखने के लिए मैं उनके घर गया था। तो
तो देखा पुलिस वाले भी थे, बयान ले रहे हैं, ब्यूटी पार्लर वाली को भी बुलाए थे, उसका भी बयान ले रहे हैं, उनकी मम्मी का भी बयान ले रहे हैं, उनकी बहन का भी बयान ले। तो बयान में सबका बयान अलग अलग जा रहा है। कमरा भी आपने देखा एक ही एंट्रेंस था जाने का? हाँ, और कोई तरीका और कोई रास्ता नहीं था। ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि जो कि शाहरुख यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि शाहरुख जैसा बता रहे हैं। शाहरुख, आपके परिवार की बात मैं करूं, आपके परिवार में बहनें हैं, आप हैं, आपके माता पिता हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं? क्या पुलिस से आपकी बातचीत हो रही है? क्या आपकी थ्योरी है? क्या आपकी डिमांड है? क्या सोच रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन, मतलब जिन डेथ हो गई है जिनकी, मतलब प्रूफ हो कि पता चले कि किसने किया है ऐसा। हम यही पता करना चाहते हैं कि किसने किया है, मतलब मर्डर। किसी की भी बेटी हो, किसी भी की भी बहन हो, कोई भी हो, किसी की भी बहन रहे, किसी की भी औलाद रहे, हर किसी को दिक्कत होगा। और ऐसा केस जीवन में पहली बार मैंने भी अपनी लाइफ में, आज मेरी 28 एज हो गई है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा केस सुना नहीं हूँ। पहले ये हो सकता है कि लड़के ने लड़की को मार के भाग गया, लेकिन लड़का खुद भी मरा है। तो रीजन यही अटक रहा है कि क्यों मरा है वो भी। रिसेप्शन पहले वो भी आप बता रहे हैं खुश, और आप इस बात को भी इनकार कर रहे हैं जो आपकी जानकारी है कि वो नशा नशा कोई नशा नहीं करता। अफेयर वाली बात भी आप इनकार कर रहे हैं कि आपकी जानकारी में ऐसा कहीं कुछ नहीं था? कुछ नहीं था ऐसा, ये सब फालतू बात है। नशे की दवाई वाली थ्योरी भी आप मान रहे हैं बिल्कुल गलत है, सब अफवाह है। ठीक है। एक चीज जो हथियार इस्तेमाल हुआ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो हथियार शादी जो चाकू खंजर जैसा है वो क्या शादी में रखा जाता है, दूल्हा रखता है? शादी में दूल्हा पकड़ता है, वो चाकू पकड़ते हैं, वो नियम होता है, एक रस्म होती है, तो वो पकड़े रहते हैं, मतलब निकाह तक के पकड़ना रहता है। निकाह हुआ उसके बाद नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हल्दी उल्दी लगती है। अच्छा। तो उसको पकड़ते हैं रस्म के लिए। अच्छा, तो उसी का इस्तेमाल हुआ है? उसी चीज का इस्तेमाल, वही हथियार से उसने हत्या की है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल यहाँ पर है शाहरुख के भी दिमाग में, और पूरे देश भर के इस वक्त जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या वहां पर। उनके बड़े भाई शाहरुख हमारे साथ मौजूद हैं, कहकशा के, वो बता रहे हैं बहुत अच्छे संबंध थे दोनों के बीच, 4 साल से जान रहे थे। असलम की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया था, दोनों परिवार खुश थे। कई सारे खुलासे भी यहाँ पर है, हालांकि शाहरुख बता रहे हैं कि एडॉप्टेड था असलम, गोद मिला हुआ बेटा था, बाकी जो बेटियां थी रियल थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा घटनाक्रम हुआ कैसे। शादी थ्योरी जो है शाहरुख उसे नकार रहे हैं कि उनकी जानकारी में कोई नशे वाली बात नहीं है, कोई अफेयर वाला ऐसा किस्सा उन्होंने नहीं सुना। दोनों आखिरी समय तक बहुत खुश थे। तो आखिरकार वहां पर हुआ क्या, ये सभी जानना चाहते हैं। और इस अनसुलझी गुत्थी से पर्दा कब हटता है, कैसे हटता है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। खास पेशकश में हमने